तो आइए दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री में पुष्यभूति वंश नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पिछले वीडियो में गुप्त वंश देखे थे, तो पुष्यभूति वंश या जिसे वर्धन वंश भी कहते हैं, इसकी स्थापना पुष्यभूति ने किया था। राजधानी इसका थानेश्वर था, जो हरियाणा में था। स्वतंत्र पुष्यभूति वर्धन वंश की स्थापना प्रभाकर वर्धन ने किया था। प्रभाकर वर्धन द्वारा उपाधि दिया था परम भट्टारक महाराजा धीराज के। इसकी पत्नी थी यशोमती और इसके 3 संतान थे, 2 पुत्र और 1 पुत्री। एक बड़ा पुत्र राजवर्धन और छोटा पुत्र हर्षवर्धन था और पुत्री राजश्री था। प्रभाकर वर्धन का उत्तराधिकारी राजवर्धन हुआ और राजश्री का विवाह कनौज के शासक ग्रह वर्मा से हुआ, जो मोखली वंश का था। राजश्री का विवाह ग्रह वर्मा से हुआ था और ग्रह वर्मा का हत्या देवगुप्त ने किया था, जो मालवा वंश का था। और ग्रह वर्मा की हत्या जो हुआ था वो बंदी बना लिया गया था राजश्री को, और देवगुप्त की हत्या कर दिया गया। राजवर्धन की हत्या शशांक ने किया, गौड़ वंश का। हर्षवर्धन गद्दी पर राजवर्धन की हत्या कर हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा 606 ईस्वी पे। शशांक की हत्या हर्षवर्धन ने किया, उसके बाद हर्षवर्धन ने राजगद्दी पर बैठा। नेक्स्ट है हर्षवर्धन जो है बौद्ध भिक्षु दिवाकर गुप्तकर से मदद के लिए मिला और राजश्री को खोजा हर्षवर्धन ने। और नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ 618 ईस्वी में हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन द्वितीय के बीच। वह तापी के चालुक वंश का था। हर्षवर्धन को पराजय हो गया और पुलकेशिन द्वितीय जीत गया। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी और बाद में वर्धन वंश की राजधानी कनौज में बनाया गया। अब आते हैं हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा 606 ईस्वी में और उपाधि धारण किया महाराजा धीराजा और शिलादित्य का। हर्षवर्धन के दरबार में चीनी यात्री आए। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीनी यात्री आए, 630 ईस्वी तक भारत पहुँचे और 630 से 645 ईस्वी तक 15 साल तक भारत में रहा। ह्वेनसांग का अन्य नाम यात्री में राजकुमार, नीतियों का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि नाम था इनका। अब आते हैं ह्वेनसांग की जो पुस्तक था, ह्वेनसांग का पुस्तक था सी यू की यात्रा विवरण। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आए थे। हर्षवर्धन ह्वेनसांग से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया। 5वीं बौद्ध संगति का श्रेय हर्षवर्धन को माना जाता है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन का दरबारी कवि जो था वानभट्ट था। पुस्तक था हर्षचरित कादम्बरी पार्वती परिणम। मयूर भट्ट एक थे। मयूर भट्ट का पुस्तक सोम सार्थक पुस्तक था। हर्षवर्धन द्वारा रचित पुस्तक जो था नागनंद रत्नावली प्रियदर्शिका। इसका ट्रिक है नाग को रत्न प्रिय होता है। नाग को रत्न प्रिय होता है। यहाँ से हो जाएगा नाग से नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका। अब आते हैं नेक्स्ट। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, जिसमें संपत्ति का दान देता था। हर्षवर्धन के समय व्यापारिक जो केंद्र था वो मथुरा था। अब आते हैं शशांक के बारे में पढ़ेंगे। तो शशांक गौड़ वंश का था और शैव धर्म का उपासक था। बौद्धि वृक्ष को शशांक ने कटवाया था। वर्तमान समय में 5वीं पीढ़ी को बौद्धि वृक्ष है, जिन्हें अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। अब आते हैं वकाटक वंश। वकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे और सातवाहन वंश के सामंत थे। इसका बरार, जिसको बरार कहते थे, एकमात्र शासक वकाटक वंश का जिसने सम्राट का उपाधि धारण किया। परवरसेन प्रथम पुराणों से पता हुआ है। इसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता थी, जिसने शादी किया प्रभावती गुप्ता रुद्रसेन द्वितीय से, जिसको मृत्यु हो गया था। और प्रभावती के जो पुत्र था, बड़ा पुत्र दिवाकर सेन और दूसरा दामोदर सेन था। दिवाकर सेन कनिष्ठ पुत्र था और गद्दी पर बैठा दामोदर सेन जो छोटा पुत्र था, परवर सेन 2 के नाम से, और इसका संरक्षक प्रभावती गुप्ता ने की। अब आते हैं संगम वंश। तो संगम वंश नेक्स्ट वीडियो में हम लोग